प्रश्न है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये है। यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है तो कुल हानि क्या होगी? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे करना है, आइए समझते हैं। अगर इस प्रश्न में जो दोनों वस्तुएं हमें दे रखी हैं उसका कॉस्ट प्राइस समान होता, ठीक है, तो हम सक्सेसिव लगा देते सीधा सीधा। अभी हमें दिया है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 है, ठीक है, और पहली वस्तु में 20% का लाभ होता है। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो ये तो विक्रय मूल्य है, ठीक है, तो वस्तु जो ए है हमारे पास उसको हो रहा है 20% का लाभ। लाभ किस में होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो मैंने कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ दे दिया। तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 960, ठीक है। जब कॉस्ट प्राइस पे हमें लाभ होता है तो हमें हमेशा विक्रय मूल्य मिलता है, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और 12 अट्ठे 96 कितना आ जाएगा? 800। तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 960। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है? सीधे सीधे हम प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। 061 कितना? 160 का। तो ये पहली वस्तु का प्रॉफिट हो गया। अब हम देखेंगे दूसरी वस्तु में, वस्तु बी, इसको चेंज कर लेता हूँ कलर, ठीक। इसमें क्या है कि क्रय मूल्य दिया है, ठीक है, 960। अभी दूसरी वस्तु पे हमें हानि हो रही है 20% की, तो कॉस्ट प्राइस तो यही है हमारा। हानि किस में होगी? हमेशा कॉस्ट प्राइस में। लाभ किस में होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो इसमें 20% की हानि हो रही है, तो सीधे सीधे 20% निकाल लेंगे इसका। तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है। तो 192 की हानि हो रही है, ठीक, लॉस हो रहा है। तो देखो 160 का प्रॉफिट हुआ और 192 की हानि हुई, तो टोटल हानि बतानी है हमें, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ये माइनस का, ठीक है, हानि हुई है 102, ये प्रॉफिट प्लस का 160। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, ठीक है, अगर मैं टोटल लाभ या हानि निकालूंगा तो मेरे पास हानि आएगी, क्योंकि हानि वाला पद बड़ा है। वो कितने आएगी? 2 और यहाँ से 3, ठीक है। ये मैंने क्या किया? इनको सॉल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट और करेक्ट आंसर, ठीक। समझ में आया? धन्यवाद।